अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो पाइथन लैंग्वेज के ऊपर है। इस सीरीज़ का नाम है लर्न टू कोड इन पाइथन प्रोग्रामिंग बिगिनर टू एडवांस। अब ये एक नई सीरीज़ है, इसमें हम एक नई लैंग्वेज सीखेंगे पाइथन, और ये सब टेबल ऑफ कंटेंट है। हम देखते हैं कि इस सीरीज़ में क्या क्या शामिल होगा। आई नो कि यूट्यूब के और चैनल्स पे भी बहुत सी वीडियोस पाइथन पे बन चुकी हैं, लेकिन हमारा जो ये सीरीज़ शुरू हो रही है ये किस तरह से उन चैनल से ये सीरीज़ डिफरेंट होगी। मैंने 7 तरह के सेक्शन बनाए हैं, हर एक सेक्शन को हम देखेंगे। ये आप टेबल ऑफ कंटेंट भी समझ सकते हैं, ये टॉपिक्स भी हैं हमारे कि हर वीडियो में या डिफरेंट वीडियोज़ में जो हमारी फ्यूचर में आने वाली हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 1 में हम पाइथन के बेसिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम पाइथन को इंस्टॉल करवाना सिखाएंगे कि पाइथन को इंस्टॉल किस तरह किया जाता है। फिर पाइथन में डिफरेंट तरह के स्टेटमेंट्स होती हैं, फिर वेरिएबल्स होते हैं, इनपुट फंक्शन होते हैं, ये हम ये सीखेंगे। ये सब हमारे थोड़ी सी पाइथन की बेसिक्स का हिस्सा होंगे। फिर हम इन सब के ऊपर एक एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन दूंगा, आप उनके आंसर रिप्लाई करेंगे। मेरी वेबसाइट के जाके आपने आंसर वहाँ पे पेस्ट करने होंगे, या फिर गिटहब पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आंसर वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 2 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसमें हमने डेटा टाइप्स को देखना है। और आप देखें तो इस टेबल में हर एक डेटा टाइप के साथ एक ना एक एक्सरसाइज दी हुई है। ये एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाला कोर्स है। एक्सरसाइज इसलिए हम दे रहे हैं ताकि आपको एक्सपीरियंस होता जाए, आपने जो काम सीखा है वो उसी टाइम कर लें। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रिंग्स देखेंगे, फिर एक्सरसाइज देखेंगे स्ट्रिंग्स के ऊपर, फिर नंबर्स देखेंगे, फिर उसके ऊपर भी एक्सरसाइज देखेंगे। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, आप उनके आंसर देंगे। अगर आपसे आंसर नहीं होंगे तो फिर मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह, उससे अगली वीडियो में मैं उनके आंसर्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर हम लिस्ट और टपल्स देखेंगे, उसके ऊपर एक एक्सरसाइज होगी। डिक्शनरीज़ हैं, बुलियंस हैं, उन सब के ऊपर कोई ना कोई एक्सरसाइज हमने बना लेनी है। फिर सेक्शन नंबर 3 आ जाता है, जिसमें हमने कंडीशनल्स देखने हैं, लूप्स देखने हैं और फंक्शंस देखने हैं। ठीक है, अब कंडीशनल्स में हमारे पास आ जाता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट आ जाती है, ऑपरेटर्स आ जाते हैं। फिर इन्हीं कंडीशनल्स के ऊपर हमने एक्सरसाइज करनी है। फिर हमारे पास लूप्स वाला टॉपिक्स आ जाता है, वाइल लूप क्या होती है, फार लूप क्या होती है, फिर हमने उसके ऊपर भी एक्सरसाइज देखनी है। फिर लास्ट में हमारा जो टॉपिक आ जाता है फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से फंक्शंस बनाए जाते हैं। सेक्शन नंबर 4 जो कि थोड़ा सा एडवांस हम हो रहे होंगे उस टाइम इंशाअल्लाह, उसमें हम डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना सिखाएंगे, जिसमें हमारे पास टाइम मॉड्यूल होगा, मैटप्लोलिब मॉड्यूल होगा, फिर इसके ऊपर एक्सरसाइज होगी। हम आपको सिखाएंगे कि रिक्वेस्ट किस तरह जनरेट कर सकते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होते हैं, रिस्पॉन्स क्या होते हैं। हम लेटर ऑन जेसन के साथ की भी काम करेंगे, उसके ऊपर भी एक्सरसाइज वगैरह होंगी। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 में हम फाइल हैंडलिंग सीखेंगे। बेसिक्स, सबसे पहले हम किसी फ़ाइल को क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे, उसको अपेंड करेंगे। ठीक है, उसमें एडिटिंग वगैरह करेंगे। बाद में हम एक्सेल की शीट्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनको भी रीड करेंगे, उनको भी एडिट करेंगे, उनको क्रिएट करेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 जो कि बेहद ही एडवांस सेक्शन होगा, मूविंग टूवर्ड्स टू द एडवांस पाइथन। हमने यहाँ पे मशीन लर्निंग सीखनी होगी। ठीक है, इसमें आइरस डेटा सेट होगा, केएनएन मॉडल को हम देखेंगे, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को देखेंगे हम, उसके ऊपर एक्सरसाइजेज होंगी। ठीक है, जब ये सारा कोर्स हमारे पास हो जाएगा तब हमने आपसे एक क्वेश्चन करना है कि आगे हम क्या करें, आगे हम पाइथन में किस फ्रेमवर्क में काम करें। अगर आप चाहेंगे तो हम जेंगो में काम करना स्टार्ट कर देंगे, हम आपको वेबसाइट्स बनाना सिखाएंगे। और सेक्शन नंबर 7 जो हमारा फ़ाइनल प्रोजेक्ट होगा पाइथन की पूरी लैंग्वेज के ऊपर, जो हमने सीखा हुआ है फ़ाइनल प्रोजेक्ट हम बनाएंगे इंशाल्लाह साथ मिलके। तो अभी हम पाइथन की बेसिक्स देखते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन देखते हैं। जैसे कि हमने कोई 1-1.5 साल पहले या फिर 5-6 महीने पहले भी पाइथन का कोर्स शुरू करवाया था, उसमें भी आपने देखा होगा, उस वीडियो में भी कि हमने इंस्टॉलेशन किस तरह करवाई थी। मेरे पास तो ये पहले से इंस्टॉल है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे पाइथन सर्च करना है, या पाइथन 3.9.10 वर्जन। ठीक है, इसको यहाँ पे सर्च करना है, आपने यहाँ पे जाना है। अगर आपका विंडोज़ है तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, विंडोज़ वाला आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
ये देखें, ये विंडोज़ इंस्टॉलर है। आपने देख लेना है आपका सिस्टम कौन सा है, 32 बिट है या 64 बिट। यहाँ से आपने 64 बिट वाला इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास फाइल्स आ जाएंगी इसकी, आपने उनको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम में रख लेना है। उसके बाद आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है। विजुअल स्टूडियो कोड ये आपके पास रहा, डाउनलोड पे क्लिक करना है आपने, तो आगे आपके पास लिंक आ जाएगी। उस लिंक पे जाके आपने यहाँ से, अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़, नहीं तो मैक पे आप जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद आपने विजुअल स्टूडियो में जाना है। ये हमारा विजुअल स्टूडियो है, इसको हम ओपन करते हैं। अब इस विजुअल स्टूडियो में आपने क्या करना है, जब आप पाइथन के नाम से कोई भी यहाँ पे फाइल बनाएंगे तो वो आपको एक्सटेंशंस वाले पार्ट में ले जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशंस में आपके पास सबसे पहले यहाँ पे पाइथन अगर आप लिख के सर्च करेंगे या फिर यहाँ पे रिकमेंडेशन में आपके पास आ जाएगी कि पाइथन की रिकमेंडेशन आई है कि इसमें आपके पास पाइथन इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग, जैसे यहाँ पे देखें ये इंस्टॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अभी क्योंकि हमने ये सब इंस्टॉलेशन वगैरह कर ली है, अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी आ रही है तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं या फिर आप हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं इंस्टॉलिंग के ऊपर वो देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन हमारे पास हो गई। फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक्स आता है इसमें स्टेटमेंट का। इसमें हमारे पास जो सिंपल सी स्टेटमेंट है वो है प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल हम, अब क्योंकि हम रेगुलर होंगे इसके ऊपर तो _ st.py इसके नेम से हम एक फ़ाइल बनाते हैं और इस फाइल के ऊपर हम कुछ लिखते हैं। अब पाइथन में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाई है, वो है स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या होती है, अब देखें, जब हम किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं या मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये एक तरह की स्टेटमेंट है कि मैं आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट पेश कर रहा हूँ। स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन भी हो सकता है। स्टेटमेंट में हमारा क्वेश्चन के बाद जो हम आंसर दे रहे हैं, उस आंसर में जो भी डिटेल्स क्वेश्चन की डॉक्यूमेंटेशन में लिखी होंगी वो भी हमारे पास स्टेटमेंट आ सकती है। तो पाइथन में कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपली प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये प्रिंट, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट्स ले आते हैं, इसके अंदर हमने डबल क्यूट्स में जो भी लिखना होता है वो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम हेलो VUBWN सर्च करते हैं, ये स्टेटमेंट हमारी होगी यहाँ पे। अब इसको रन कैसे करना है, ये ऊपर यहाँ पे प्ले का बटन आपके पास है, रन पाइथन फाइल, तो इसको जैसे ही रन करेंगे तो नीचे ये आपके टर्मिनल में वही का वही कोड आपके पास रन हो जाएगा। ये उस वक्त होगा जब आपके पास पाइथन सही तरह से इंस्टॉल होगी। अब आपने चेक करना है कि आपके पास पाइथन सही तरह से इंस्टॉल है या नहीं, तो यहाँ पे आपने CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन। ठीक है, तो ये आपके पास वो पाइथन का वर्जन आ जाएगा अगर इंस्टॉल होगी तो। अगर नहीं इंस्टॉल होगी तो फिर यहाँ पे एरर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, आपके पास अगर इंस्टॉल है तो यहाँ पे आपने फिर एग्ज़िट करना है। ये हमारे पास पहली प्रिंट स्टेटमेंट आ गई। इस तरह की हम और भी स्टेटमेंट देख सकते हैं, जैसे प्रिंट, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि माई नेम इज़ नासिर अब्बास एंड आई एम यूर पाइथन टीचर। ठीक है, ये भी एक तरह से हमारे पास स्टेटमेंट ही आ गई। जब हम इसको रन करवाते हैं तो ये सिंपल हमारे पास पाइथन में स्टेटमेंट रन हो गई है। सही है। अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस में देखें तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन वगैरह लगाना होता था, लेकिन इसमें किसी भी स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाया नहीं जाता। पाइथन का हमारे पास ये फ़ायदा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको प्रिंट में भी हेल्प चाहिए तो किसी भी चीज़ को या किसी भी मॉड्यूल को आपको अगर उसका कोड वगैरह नहीं लिखना आ रहा या उसका फंक्शन वगैरह नहीं लिखना आ रहा, तो पाइथन हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपने यहाँ पे लिखना है हेल्प, और हेल्प के अंदर आपने क्या करना है, अगर हमें प्रिंट करवाना नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि प्रिंट, इसको एंटर कर सकते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो नीचे हमारे देखें इंटरप्रेटर में या हमारे जो टर्मिनल है उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग
सारी की सारी डिटेल आ गई। ठीक है, ये देखिए प्रिंट के अंदर हम किस तरह करते हैं, वो कहते हैं सेपरेटेड बाय, ये सिंगल कोटेशन के ज़रिए। फिर अगर हमने इसको एंड यानी न्यू लाइन पे ले जाना हो तो /n हम करते हैं। इसमें ट्रू फॉल्स वगैरह कोई भी चीज़ हम इसमें प्रिंट करवा सकते हैं। ये हमारा हो गया प्रिंट स्टेटमेंट। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारा किस काम आता है? अगर कोई भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है, उस वेरिएबल की वैल्यूज़ को यहाँ पे लेने के लिए हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ होती है। अब प्रिंट स्टेटमेंट को लिखने के बहुत से तरीके हैं। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल कोई डिक्लेयर करवाएं, x डिक्लेयर करवाएं, y डिक्लेयर करवाएं, z डिक्लेयर करवाएं, ये डिफरेंट तरह के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि इसमें वेरिएबल्स कितनी तरह के होते हैं। अभी सिर्फ हमने इंस्टॉलेशन देखी और इसमें देखा कि स्टेटमेंट क्या होती है और कैसे हम स्टेटमेंट को रन करवाते हैं।